मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह 9 बज रहा है और आज है 9 अप्रैल। और बस अभी सब लोग सो के उठे हैं। अभी मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि अभी हम लोग का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, तो रात में मूवी वगैरह देखने के बाद थोड़ा लेट हो गया था। आज तो लेट से उठे हैं, अभी 8:30 को उठे ही है। तो बस फ्रेशन अप वगैरह होके आदू को दूध दे दिया है। और दूध आया था मेरा, जो अभी मैंने पैकेट वाला लेना शुरू किया। वैसे तो मुझे टेट्रा पैक देती थी आदू को, बट अभी पैकेट वाला जो ले रही हूँ तो उसको उबाल कर अच्छे से रख दिया है। और मैं जैसे ही दूध आता है अच्छे से उसको वॉश करके पैकेट को इसमें मैं ट्रांसफ़र करती हूँ, इसको उबालने के लिए रखती हूँ और उस पैकेट को डायरेक्टली डिस्पोज करती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। और अभी मैंने क्या किया ना, अभी ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। मेरे पास पता है अभी सब्ज़ी नहीं है। मैं पिछले एक ब्लॉग मतलब पिछले 2 ब्लॉग से बोल रही हूँ कि सब्जियाँ ख़त्म हो गई है। तो आज तो आलू भी नहीं है और टमाटर भी नहीं है। कल तक तो टमाटर था, तो रात में मैंने भुर्जी बनाया था, पनीर का भुर्जी। पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, बट अभी नहीं है। वैसे मैंने जो रेडीमेड टोमेटो प्यूरी था वो सेफ्टी के लिए रख लिया था, बट सुबह सुबह आज मैं बस सिंपल सा एक जो था ना भाजी, ये पत्ता गोभी की भाजी होती है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये पत्ता गोभी को मैंने थोड़ा सा हल्का सा बस बॉईल कर लूँगी मैं। और यहाँ पर प्याज कट करके रख लिया है। तो बस इसको ऐसे ही सॉटे कर लूँगी और हल्का मसाला देके। अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है इसका भी। तो इसी के साथ पराठे बना लूँगी। आशु को अजवाइन और मंगरेला जो होता है ना उसको डालकर पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब उनके लिए बनाऊंगी तो हम सब भी वही खा लेंगे। आदू को भी रोटी पराठा ही ज़्यादा पसंद है। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि अभी मॉर्निंग टी हम लोग का हुआ नहीं है। चाय बनाऊंगी, बादाम खाएंगे हम लोग और उसके बाद मैं जाऊंगी शावर लेने, पूजा करूंगी। झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया था कल ही, और रात को मैंने करके सोई थी मैं। तो बस कपड़े वगैरह डाल के मशीन में फिर ब्रेकफास्ट करूंगी। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, और साथ ही साथ डॉग भी। आजकल हम लोग ऐसे ही चाय पीते हैं सुबह सुबह साथ में, और शाम को भी अच्छा लगता है। और आदू भी बहुत एंजॉय करता है अपने डैडी के साथ। उसको तो मम्मी अभी चाहिए ही नहीं, बस डैडी उठते के साथ उसको डैडी के गोदी में ही जाना होता है। और यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने। तो मेरा एक डेली का ही रूटीन रहता है कि डेली के जितने भी कपड़े रहते हैं मैं मॉर्निंग में ही लगा कर और फिर उसको सुखाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आती है यहाँ पर हमारे बालकनी में, इसी वजह से। और आजकल तो कपड़े डेली बेसिस पे धोना भी ज़रूरी हो गया। आजकल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना और घर का भी अच्छे से ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, लाइक डस्टिंग वगैरह करना। तो डेली बेसिस पे मैं डस्टिंग भी आजकल कर रही हूँ। अगर डेली बेसिस पे नहीं भी होता तो 2 दिन में एक बार डस्टिंग तो करती हूँ, झाड़ू-पोछा तो डेली लगानी है। और ये बालकनी क्लीन भी मैं डेली कर रही हूँ आजकल, क्योंकि शाम के टाइम में हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा बैठते हैं और यहाँ पर ना कबूतर सब बहुत गंदा कर देते हैं। डेली ऐसे ही होता है, बट क्या कर सकते हैं। और थोड़ा बालकनी क्लीन होता है तो बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ पर मेरा थोड़ा-सा मन था कि मैं ग्रास वाला कारपेट वगैरह लगाऊँ, थोड़ा पौधे वगैरह लगाऊँ, बट अभी नहीं हो पाया। अभी सोच ही रही थी तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। अब पता नहीं कब होगा, ख़ैर जभी भी होगा। और जभी भी मैं यहाँ पर आती हूँ इस तरीके से तो आदू भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, पानी में उसको खेलना बहुत पसंद है, तो वो मेरे साथ ही साथ लगे रहता है। और इधर फिर मैं सब डस्टिंग वगैरह करके आ गई थी यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। मैं बनाकर अभी रख ही देती हूँ, फिर आराम से हम लोग बैठकर खा लेंगे एक ही साथ। तो आज मैं पराठे और बंद गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था। तो एक तरफ मैं पराठे भी बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी भी चढ़ाई हुई है। सब्ज़ी नहीं, एक्चुअली हम इसे भुजिया बोलते हैं, जो सूखी सब्ज़ी होती है ना, बस इसमें टमाटर वगैरह नहीं पड़ता है। बस हल्का-सा मसाला और प्याज़ और बंद गोभी मैंने डाला है। और लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ऐसे भी आप जभी भी कोई भी खाना बनाते हो तो वो ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाता है, आयरन एब्ज़ॉर्ब कर लेता है उसमें। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी आपका जो खाना है वो बन जाए, तो आपको दूसरे उसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करते हो तो वो तुरंत से काला हो जाता है वो पूरा, वही तो वही मैं अभी कर रही साढ़े हूँ। 11 बज गया और मैं बैठी हुई हूँ। एंड काम तो है भी, बट आशु के हुए अभी नीचे सब्ज़ी लाने, क्योंकि हमारी सोसाइटी के सामने ही में सब्ज़ियाँ की जो ठेले होते हैं ना वो लगाते हैं। तो वो कभी कभी लगाते हैं, हर रोज़ नहीं आता है। तो आज उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया था गार्ड से, तो उन्होंने बोला कि हाँ लगा हुआ है। तो वही गए वो लाने। तो मैंने बोला कि सारा जो भी है सब्ज़ियाँ लेकर आना। और मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो बालकनी में रखवा दूँगी सब्ज़ी, और उसके बाद फिर वो नहाने चले जाते हैं, हैंड वॉश वगैरह करते हैं, सारा जो उनका कपड़ा है वो मैं मशीन में डालूँगी। और प्लस फिर वो ही पूजा कर देंगे आज। और आज सही में काफ़ी लेट हो गया। कभी कभी अगर आप लेट से उठते हो तो सारा काम लेट हो जाता है। खैर कोई नहीं, कभी कभी तो चलता ही है ऐसे। तो बस आदू अभी रूम में है, उस वो अपने टॉय रूम में कुछ कुछ खेल रहा है। उसको ब्लॉक्स वगैरह दिया हुआ है मैंने बनाने के लिए। बस वो आएंगे और मैं फिर वापस से काम में लगूंगी। सबसे पहले तो जो ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन है वो सब करके, और बालकनी क्लीन करना है मुझे, और बस ये सब करके, और उसके बाद फिर देखती हूँ आगे, फिर लंच वगैरह की तैयारी करूँगी। बस ऐसे ही चल रहा है हमारा लॉकडाउन डेज़। और सच पूछो तो मतलब मेरा काम तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आशु रहते हैं घर पे तो वो बहुत हेल्प कर देते हैं। इतना तो मेरे को हो ही नहीं जाता कि आदू को देख लेते हैं वो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है, ताकि मैं बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। तो बस यही है। और अभी आदू भी नहीं नया आया है, तो बस आशु आते हैं तो मैं आदू को भी नहला दूँगी, उसको रेडी कर दूँगी। हटो हटो हटो, तुम हटो, हटो। बाप रे। चल इधर आ, पापू को भी नहीं। चल इधर आ, पापू सब्जी लाने गए थे ना। ये पापू शावी गाजर एक है। आदमी आया, लगा पूरा प्याज उठाने। अच्छा। ठीक है, 3 दिन प्याज तो जाके तीनों को उठा लिया। और बोले भाई छोड़ दे थोड़ा हम। चलो 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 चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। और ये सब कौन फैलाया है घर में? हम उसको तौल दे दोगी। देखो फोटो खींच के दिखा दो। तुम ऐसे ही आए थे, तुम क्या करें इसको, देखो बंद कर। थोड़ा दरवाजा खोल दूंगे। बंद कर दिए? आपे बंद किए? ठीक है, चलो आ जाओ। सो आदू को नहलाने के बाद, अनु से रेडी करने के बाद मैं आ गई थी लंच बनाने। एंड लंच में आज बन रहा है छोला, जो कि मेरा रेडी हो चुका है। एंड साथ ही साथ मैंने ज़ीरा राइस थोड़ा सा बना लिया है।
और ऐसे तो मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ छोले, बट आज कढ़ाई में बनाई है मैंने। और यहाँ पर देखिए जितने भी वेजिटेबल्स आए थे उसको मैंने हल्दी पानी में डालकर अभी सोक कर लूँगी थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट फॉर एन आवर। और उसके बाद फिर मैं इसको साफ पानी से धोकर और तब फिर उसको सुखाकर तब फ्रिज में मैं रखती हूँ। सो गाइस मैं आ गई हूँ अभी पूरा शावर वगैरह लेकर, और 2:30 बज चुके हैं, और मॉर्निंग टू आफ्टरनून जितना भी मेरे काम होते हैं वो सब हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। और जनरली लॉकडाउन में ये मेरा रूटीन चल रहा है अभी। ऐसे रेगुलर डेज़ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आदू अकेले होता है मेरे साथ तो मुझे फुल फोकस उस पर देना पड़ता है। अभी आशू है तो वो उसको थोड़ा देख लेते हैं, तो फिर मैं इधर के काम सारे कर लेती हूँ। एंड जैसा कि मैं कब मॉर्निंग में ही नहा लेती थी, बट जैसे अभी क्या हो रहा है कि आशू घर पे रहते हैं तो वो पूजा कर देते हैं, तो मैं सारा काम करके और फिर आराम से फ्रेश होके तब लंच वगैरह करती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। और अभी कल रात को हम लोग मूवी देखने बैठ गए थे, तो मेरा एडिटिंग नहीं हो पाया, तो मैं अभी करूँगी एडिटिंग। थोड़ा रेस्ट करूँगी, लंच करूँगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद आराम से फ्रेश माइंड से एडिटिंग करूँगी, और फिर शाम तक पोस्ट करूँगी मैं कल वाला ब्लॉग। तो बस अभी तो यही चल रहा है, और मुझे पता है कि सारे घरों में भी यही चल रहा होगा, क्योंकि मेड आ नहीं रही है खुद से सारा काम करना। बट एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है ना, आप अपने से जब काम करते हो तो, और टाइम पे हो जाता है, आपको पता है कि वो काम आपको करना है तो टाइम पे भी हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी है, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, बर्तन कर लिया, लंच बनाया, बर्तन कर लिया, रात का सब कुछ करके फिर सोना। तो एक तरीके से अच्छा एक शेड्यूल चल रहा है, और बस बस सब कुछ सही हो जाए। बट आज तो और 6,000 प्लस हो चुका है कोरोना केसेस, तो अभी तो लगता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। इनफैक्ट उड़ीसा में तो सीएम ने बढ़ा ही दिया है उसका टेन्योर लॉकडाउन का 30 अप्रैल तक। तो मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में होगा। वैसे भी सब लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है। आई होप जल्दी से सब ठीक हो जाए और हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं। मतलब यही है ना कि थोड़ा बाहर नहीं जा पाते हैं, अगर आपको कुछ सामान भी लेना है तो एक डर सा रहता है यार कि सब कुछ वॉश करो, ये करो, वो करो। और एक मतलब लगता है ना कि कहीं से कुछ ऐसा कुछ हो ना, तो प्रिकॉशंस तो रखना ही पड़ता है सारी चीज़ों में। और बस यही है, और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, थोड़ा रेस्ट करूँगी। और अभी वेजिटेबल्स को मैंने वहाँ पे रख दिया है हल्दी पानी में डाल के, तो 1-2 घंटे तक वैसे ही रखूँगी वार्म वाटर में, और उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे से वॉश करके उसका पूरा पानी निकाल के उसको अच्छे से पोंछ के तब मैं फ्रिज में रख दूँगी। वैसे मैं देख रही हूँ कि ऐसे करने से मेरी सब्ज़ियाँ बहुत फ्रेश रह रही हैं, मतलब ख़राब जल्दी नहीं हो रही हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही वॉश करने वाली हूँ अपनी सब्ज़ियाँ। तो मेरे को भी अच्छा रहेगा, जब आपको बनाना रहता है तो हल्के पानी से भी आप धो के बना लो, वो चल जाता है। तो चलिए फिर अभी ये ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बी हैप्पी एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।